सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे करें, कहां से करें जो हमारे लिए बेस्ट होगा, इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कहां से करें, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या फिर कोई क्लासरूम ट्रेनिंग ज्वाइन करें, या फिर हम यूट्यूब वीडियो के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं क्या। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आपका डाउट बना का बना रह जाएगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेरा नाम है महादेव और आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल महादेव का द एमडी शो। सो गाइस, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने की बात करें तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सीख सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप किस तरीके के कोर्सेस में अच्छे से समझ जाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप कोई रिकॉर्डेड वीडियो वाला कोर्स जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो में आपको समझ में नहीं आता, वहाँ पे आपका डाउट क्लियर नहीं होता, वहाँ पे आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो आप देख लीजिए कि आप कोई लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं। जैसे बहुत सारे लाइव क्लासेस होते हैं जो ऑनलाइन आपके साथ जुड़ते हैं और वहाँ पे आप लाइव उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं। सो आप इस तरीके के कोर्स ज्वाइन करके देख लीजिए। अगर आपको ऐसे में समझ में आता है तो आप इनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, बहुत अच्छे से डाउट क्लियर किया जाता है, बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, ज़्यादा लोग ना हो, नहीं तो आपको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीट सभी को देखा जाएगा और फिर आपका वहाँ पे सिर्फ मैसेज पे, सिर्फ आपके क्वेश्चन पे ही जवाब दे पाएंगे, आपसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो में या फिर लाइव क्लासेस में अच्छे से समझ में नहीं आता, आप इनमें कंफर्टेबल नहीं है, आपका यहाँ पे अच्छे से डाउट क्लियर नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन में आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप डायरेक्ट आपके सामने आपका मेंटोर होता है, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। वो वहाँ पे डायरेक्ट आप कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, कुछ भी आपके दिमाग में डाउट बनता है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आज नहीं पूछ पा रहे हैं तो कल गए तो वहाँ पे आपने वो डाउट क्लियर कर लिया। और अगर आपको लगता है कि YouTube वीडियो के माध्यम से आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीख सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा। YouTube पर इतने सारे कंटेंट पड़े हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, किसी भी टाइप से, एडवांस, बेसिक, किसी भी टाइप का आपको कंटेंट मिल जाएगा YouTube पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको लगता है कि आप YouTube के माध्यम से अगर अच्छे से सीख सकते हैं, आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप YouTube के माध्यम से भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2 तरीके के कोर्स सबसे ज़्यादा किया हुआ है। पहला मैंने ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है। ऑनलाइन कोर्स में मैंने लाइव, रिकॉर्डेड दोनों तरीके के वीडियो से मैंने सीखा हुआ है। इसके अलावा मैं YouTube पे भी बहुत ज़्यादा वीडियो देखता हूँ। YouTube में 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस जो होती हैं, 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो होती हैं, उनको मैंने कंटिन्यू देखा है और प्रैक्टिस किया है। क्योंकि मुझे क्लासरूम ट्रेनिंग जाना, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं, मुझे जो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पे वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा हुआ है। और ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता, मैंने अच्छे से सीखा नहीं है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता नहीं है, यहाँ पे अच्छे से आपको समझाया नहीं जाता, समझाया जाता है। बस डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से समझ पाते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। वहाँ पे जितना समझाया जाता है, अगर आपको 1 घंटे समझाया जा रहा है, 1 घंटे पढ़ाया जा रहा है, तो आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं और एक फ्रेशर के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पाएंगे। चाहे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें, चाहे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी करें, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप कोर्स में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, आपका डाउट हमेशा बना रहेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आपका डाउट भी अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आपका वहाँ पे डाउट सॉलिड रहेगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे ये डाउट हो रहा है, इस जगह पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से समझ लेंगे।
अगर आपका डाउट सॉलिड है तो आप उसको कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने से भी करने की कोशिश करेंगे। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कैसे सीख पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अगर कोई डाउट आता है तो मैं सबसे पहले अपने से उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे खुद से नहीं मिलता तब फिर मैं मेंटोर से उसको पूछता हूँ। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप कितना ज़्यादा किसी क्वेश्चन का आंसर खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब जाके आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने से डाउट क्लियर नहीं कर सकता, ये डाउट आया तो मुझे कोई मेंटोर ही होना चाहिए, मुझे कोई सामने समझाने वाला ही होना चाहिए, तब आपको क्लासरूम ट्रेनिंग ज्वाइन करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। गाइस, अगर आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो उनसे सबसे पहले आपका यही जानना जरूरी होता है कि वो आपका डाउट कैसे क्लियर करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये क्वेश्चन जानना कि वो आपका डाउट कैसे क्लियर करेंगे। कॉल के थ्रू करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे या फिर कोई ग्रुप क्लासेस करेंगे, किस तरीके से आपका डाउट क्लियर करेंगे। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि चलिए आपका अगर डाउट हुआ तो वहाँ पे वो सॉल्व कर दिया जाएगा क्योंकि वो मेंटोर आपके सामने है। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेस में क्या होता है कि वो मेंटोर आपके सामने नहीं होता है, रिकॉर्डेड वीडियो में तो वो बिल्कुल ही नहीं होता। तो वहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आपका डाउट कैसे क्लियर करेंगे। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि वो मेंटोर आपके सामने होता है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जवाब हो सकता है कि आप वहाँ पे इंस्टेंट पा जाएं, और मिलता है। जैसे अगर मैं किसी को सिखाता हूँ तो वहाँ पे मैं उनका जवाब इंस्टेंट देता हूँ। अगर उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनका डाउट फ़ोन के थ्रू, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कर देता हूँ। और अगर उनको कोई दिक्कत है तो मैं उनका पर्सनल जूम मीटिंग के थ्रू उनका डाउट क्लियर करता हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं जो अच्छे से आपका डाउट क्लियर कर सके तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपको उनका स्टेटस देखना है, उनका रिव्यू देखना है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका रिव्यू क्या है, पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है, किस तरीके का रिव्यू है। तो ये चीज़ें भी मैटर करता है। उनका आप यूट्यूब चैनल देखें, इंस्टाग्राम पेज देखें, फेसबुक पेज देखें, वेबसाइट देखें कि वो किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट्स कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को दिखा रहे हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा समझाते हैं। ये सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे डेमो सेशन लेना मत भूलिएगा। आप वहाँ पे उनके कोर्सेस में क्या है ये चीज़ें देखना मत भूलिएगा। और वहाँ पे उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होते हैं वो बहुत हायर फीस रखते हैं। वहाँ पे आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे अपने फीस के बारे में अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा कि वो फीस क्या लेते हैं वहाँ पे। और अलग अलग इंस्टीट्यूट में, आपके आसपास के अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके उनके फीस के बारे में वहाँ पे डेमो सेशन, उनका वेबसाइट देखिए, उनका स्टेटस देखिए, रिव्यू देखिए कैसा है, इसके बाद ही कोई कोर्स आप ज्वाइन कीजिएगा। सो गाइस, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कोर्स आपके लिए बुरा नहीं होगा, कोई भी कोर्स बुरा नहीं होता। कोई भी कोर्स होगा वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगा। डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप समझते कितना अच्छे से हैं, आप प्रैक्टिस कितना अच्छे से करते हैं, तभी जाके वो कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप कहीं से भी ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो देखिए या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखिए या फिर कोई क्लासरूम ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए। तो आप किसी भी प्रकार का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बस कोर्स ज्वाइन कीजिए और उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कोर्स आपके किसी काम का नहीं होगा। आपके माइंड में हमेशा डाउट बना रहेगा, आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीख नहीं पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है, हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। नए नए अपडेट, नए नए टूल रोज मार्केट में आते हैं, डेली आते रहते हैं। तो हर एक अपडेट के बारे में, हर एक टूल्स के बारे में हमें अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइस, अभी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहाँ से करना है, कैसे करना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा और आप क्या करेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन सारे डाउट्स का, इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। और हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल का आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपके तक हमारे वीडियो को इंस्टेंट
भेजेगा, वही आपको नोटिफिकेशन देगा। तो उस घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस, मैं आपको मिलता हूँ एक नए एनर्जेटिक टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए महादेव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।